हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं या सफ़र करते हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। वेल, ये कहानी केट नाम की लड़की की है जो अपनी छोटी बहन लिज के पास आई है। यहाँ से ये दोनों वेकेशन के लिए जाने वाले हैं, लेकिन लिज को देखकर लगता है जैसे वो अपनी बहन के आने से कुछ खुश नहीं है, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय फ़ोन में ही बिताती है। अगर उसे वो फ़ोन ले लिया जाए तो वो और चिड़चिड़ी हो जाया करती है। दरअसल दोनों बहन अलग अलग देश में रहती हैं अपनी पढ़ाई की वजह से, और लिज को पसंद नहीं है कि वो अपनी फैमिली मेंबर के साथ रहे। वहीं दूसरी ओर केट इसका बिल्कुल उल्टा है, वो हमेशा खुश रहती है। इसके बाद दोनों अपने होटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाते समय लिज अपने फ़ोन में ही लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी और केट दोनों के पासपोर्ट को वही एयरपोर्ट पर ही भूल जाती है और जाके कार में बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम एक कपल को देखते हैं जो उसी होटल में ठहरे हुए हैं जहाँ पर ये दोनों जा रहे हैं। दोनों ही काफ़ी खुश थे, लेकिन ये जो काम करते हैं वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। थोड़ी देर बाद जब ये लोग होटल पहुंचते हैं तो उनसे वहाँ पासपोर्ट मांगा जाता है, लेकिन लिज तो वो भूल आई है, जिसकी वजह से केट उसे बहुत डांटती है और उसके फ़ोन चलाने पर भी उसे बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो अपना पासपोर्ट वहाँ भूल कर आ गई है। खैर, होटल स्टाफ केट से कहता है कि आप परेशान मत होइए, कल जाकर आप एम्बेसी से अपना पासपोर्ट ले सकती हैं। फिलहाल तब तक आप यहाँ पर इस होटल में स्टे कर सकती हैं। इसके बाद केट उसे डिनर के लिए पूछती है तो वो उसे बताती है कि रात काफ़ी हो गई है, अब हमारी किचन बंद हो गई है, लेकिन आप नीचे क्लब में जाकर कुछ खा सकती हैं। जिसके बाद दोनों ही रूम में चले जाते हैं और केट फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है लिजी तो फ़ोन चलाते चलाते सो गई है, और इसीलिए वो उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और उसे सुला देती है। उसके सामानों को भी सही से रख देती है, चाहे दोनों में एक दूसरे को लेकर कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, पर दोनों एक दूसरे की फिक्र करते थे। खैर, अब यहाँ पर केट को भूख लगी हुई थी, इसलिए वो रेडी होकर नीचे क्लब में जाती है, और तभी उसके पास एक लड़की आती है, और ये वही लड़की है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसके बॉयफ्रेंड को भी हम देखते हैं जो कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था। दरअसल इन दोनों का काम है यहाँ पर आई हुई अकेली लड़कियों से पहले दोस्ती करना और फिर उनकी रूम की चाबी धीरे से चुरा लेना। देन उसके बाद बड़ी ही चालाकी से जाकर मीरा का बॉयफ्रेंड उस चाबी की मदद से रूम को खोलकर कीमती चीजों को चुरा लेता है, और यहाँ पर भी वो यही करने वाले हैं। मीरा केट के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसके बारे में काफी कुछ बातें करती है, जैसे कि वो यहाँ पर सिंगल है, जिसे सुनकर वो काफी खुश होती है। जिसके बाद वो दोनों काफी ड्रिंक करते हैं। देन मीरा उसको डांस करने के लिए ले जाती है। इसी बहाने से मीरा उसके पॉकेट से रूम की चाबियां ले लेती है और जेक को मैसेज कर देती है कि उसके पास चाबियां आ गई है, और फिर वो एक शैंपेन की बोतल लेकर मीरा के पास जाता है और बिना किसी को पता चले उससे वो चाबियां ले लेता है। अब केट को हल्की सी भी भनक नहीं होती कि उसके साथ यहाँ क्या हो रहा है, और काफी देर डांस करने के बाद वो कहती है कि अब मुझे वापस जाना होगा, लेकिन मीरा उससे और रुकने को कहती है और उसे किस कर लेती है। जिसके बाद दोनों और ड्रिंक करते हैं। तभी उनके पास दो लड़के आते हैं जो यहाँ पर अकेले आए हुए थे, और उन्हें किसी दो लड़कियों की जरूरत थी, पर किस काम के लिए वो थोड़ी देर में पता चलेगा। दोनों लड़के इनसे बात करना शुरू कर देते हैं और फिर इन्हें अपने साथ एक एडवेंचर पर चलने के लिए बोलते हैं। पहले तो केट मना कर देती है कि ऐसे किसी अनजान के साथ जाना सही नहीं है। वो सोचती है कि यहाँ पर तो वो एडवेंचर करने ही आई है, तो उसे जाना चाहिए, और इसमें उसका साथ मीरा भी देती है, इसलिए वो दोनों जाने के लिए मान जाते हैं। वो लड़के इन्हें एक खाली मैदान में लेकर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग नोटिस करना कि इनकी कार कौन सी है। अब जिस जगह पर ये खड़े हैं वहाँ हम एक हॉट एयर बैलून को देखते हैं, और इसी में बैठकर इन्हें ऊपर जाना है। तो फाइनली यही इनका एडवेंचर है। जाने से पहले केट उन्हें बताती है कि मैंने अपनी बहन को लोकेशन भेज दी है, तो मेरे साथ कुछ गलत मत करना। तो सभी हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। निक, जो कि उन्हीं लड़कों में से एक था, वो कहता है कि हम लोग दरअसल इस बैलून में अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमें और लोगों की जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर हम जेक को देखते हैं जो हाथ में बॉटल लिए केट की रूम की ओर बढ़ रहा है। उसने एक वेटर का ड्रेस पहन लिया है, पर अंदर जाने पर उसे जो सरप्राइज मिलने वाला है वो उसे हैरान कर देगा। अब कहानी और आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर उड़ने से पहले निक के साथ वाला लड़का जोनस अपनी कार में एक रस्सी बांध देता है जो उस बैलून से बंधी हुई थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बैलून ज्यादा दूर तक जाए, पर वो सब इतने नशे में होते हैं कि रस्सी को गार्ड बांधना ही भूल जाते हैं। वही हम कार की बोनट पर फोन रखा हुआ देखते हैं, जो शायद उन दोनों लड़कियों में से किसी का हो, क्योंकि उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। वहीं दूसरी ओर जेक जब रूम में एंटर होता है तो चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। वो इन लोगों के बैग को ढूंढता है, लेकिन इतने में लिजी उसे देख लेती है और जाकर एक अलमीरा में छुप जाती है और केट को मैसेज करती है, कई बार कॉल भी लगाती है,
लेकिन उसका फ़ोन तो उसके पास ही नहीं था और इसीलिए वो अपने एक दोस्त को इस बारे में बताती है, जो उसे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके होटल के ग्राउंड फ्लोर पर चली जाओ। लेकिन बाहर तो जेक खड़ा हुआ है। वो अब उस अलमीरा को खोलता है और जब लिज़ी को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि मीरा ने तो बताया था कि केट यहाँ पर अकेले, तो फिर ये क्या है। वो घबरा कर बिना कुछ चुराए वहां से भाग जाता है और इसी का फायदा उठाकर लिज बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। वह दूसरी ओर इन्हें जब पता चलता है कि जो रस्सी इन्होंने बांधी थी वो असल में अब खुल गई है और इन्हें कोई चीज अब रोक नहीं सकती है, और इसी बात को लेकर दोनों लड़कों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं और इन सब में केट बेचारी मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा खासा वो अपनी बहन के साथ ट्रिप एंजॉय करती और अब वो कहाँ इन बेवकूफ़ों के बीच में फंस गई। पर उसे ये नहीं पता कि लिज भी इसी समय परेशानी में है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या करे और ऐसे ही ये उल्टे रहते हैं। तभी इनके सामने एक मुसीबत दिखती है और ये थी एक विंड मिल। इसे देखकर ये घबरा जाते हैं क्योंकि इनका बैलून उसी दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा था। सभी लोग नीचे होकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर केट कहती है कि तुम लोग इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, तब हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ जोनस बताता है कि उन्हें इसे उड़ाना ही नहीं आता, वो तो बस इसके मालिक के लिए काम करता था और उसे उड़ाते हुए देखकर वो बस इतना सीख गया। अब ये सुनकर केट पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि शायद अब कोई उम्मीद नहीं है उनके बचने की। लेकिन यहाँ जोनस जैसे तैसे करके बैलून के सिलेंडर को चेंज कर देता है जिससे कि थोड़ी स्पीड कम हो जाए। वही नीचे रोड पर खड़े एक लड़के को देखती है जिसकी नज़र इनकी बैलून पर पड़ती है, जो कि विंड मिल की ओर ही जा रहा था। तो वो इन्हें रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, पर ऊपर बैठे इन लोगों को लगता है कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए वो एक एक करके ऊपर खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। पर इतने में एक विंड मिल सीधा बैलून से टकराता है, जिसकी वजह से निक तो बाहर गिर जाता है। इनके बैलून की बकेट भी आधी टूट जाती है। उधर जोनस के पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया था और वो लगातार चीखे जा रहा था, और यहाँ पर निक का कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ गया। जोनस उनसे कहता है कि सिलेंडर को बंद कर दो वरना गैस खत्म हो जाएगी, तो वो ऐसे ही करती हैं। और वहीं दूसरी ओर होटल में हम लिज को देखते हैं, जो कि होटल के स्टाफ के पास हेल्प हेल्प चिल्लाती हुई जाती है। पर जेक अब होटल से निकल चुका है। वो मीरा को बहुत बार कॉल लगाता है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका फोन उसके पास नहीं है। इसलिए वो उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि आज वो उसकी वजह से जेल जाने वाला था। लेकिन क्या पता वो चला भी जाए, किसी को कुछ पता थोड़ी है आगे क्या होने वाला है। खैर बैलून पर आते हैं। वहां पर मौजूद केट को एक फर्स्ट एड किट दिखती है जिससे वो जोनस की मरहम पट्टी करती है, लेकिन उसमें पट्टी बहुत कम थी और इसीलिए वो अपनी शर्ट को उतार कर उसके पैर पर बांध देती है ताकि उसका खून ना बहे। इसी बीच मीरा को एक रस्सी लटकते हुए दिखती है। जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर निक होता है जो जाकर उस पर लटक गया था। वो दोनों ही अब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और आखिर में निक के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और उसकी नीचे गिरने से मौत हो जाती है। यहाँ पर अब बचे हैं 3 लोग, जिसमें से एक घायल है और 2 बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि असल में वो करे तो करे क्या। पर इन्हें यहाँ एक चीज से छुटकारा तो मिल चुका था, वो थी उस मिल वाले एरिया से दूर आ चुके थे। पर एक टाइम आएगा जब इनकी गैस खत्म हो जाएगी और ये क्या करेंगे। हम लिज को देखते हैं जो होटल स्टाफ ने अपने रूम में हुई सारी चीजों को बारे में बताती है, जिसके बाद वहां पुलिस आती है जिससे वो होटल स्टाफ से कहता है कि इसके साथ इसकी बड़ी बहन भी थी, लेकिन वो पूरी रात क्लब में बिताने के बाद न जाने कहाँ गायब हो गई। वो ऑफिसर लिज से सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है और वहां से चला जाता है। अब तो जेक भी वहां से चला गया है तो फिलहाल उसे कोई खतरा नहीं है। वही बैलून में अब धीरे धीरे करके गैस खत्म हो रही है। तभी मीरा देखती है कि वो लोग असल में समुंदर के ऊपर आ गए, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। इसलिए वो जोनस से कुछ करने को बोलती है। तब वो बताता है कि हमें सबसे पहले तो अपने आखिरी सिलेंडर को फिर से लगाना होगा, जो कि वो दोनों मिलकर कर भी देती है। इसके बाद केट अपनी फोन निकालती है और एक वही है जिसके पास उसके फोन है, पर कोई फायदा नहीं है यहाँ पर क्योंकि उसमें कोई सिग्नल नहीं है। तो वो रोते हुए कहती है कि उसकी बहन रूम में अकेली होगी, मैं इतनी देर से बाहर हूँ, वो परेशान हो रही होगी। ये सुनकर मीरा चौंक जाती है और बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर सिंगल आई हो। वो कहती है कि मैंने वो अपना रिलेशनशिप के लिए कहा था, पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों। पर मीरा उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन उसके दिमाग में वो दिन याद आता है जब उसने और जेक ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और अगर ऐसा हुआ तो वो दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अब जेक उसे कभी भी नहीं मिलने वाला है। तभी केट को समुद्र में एक बोट दिखाई देती है। वो उनकी तरफ वेव करती है, लेकिन बोट वाले लोगों को लगता है कि शायद ये लोग उन्हें हाय कर रहे हैं, जिस वजह से वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इतने में हमें पता चलता है कि जोनस पानी में गिर चुका है। अब दोनों ही लड़कियां बैलून को जैसे तैसे करके नीचे लाती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो रस्सी भी फेंकती हैं,
पर तब तक जोनस पानी में डूब चुका था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती हैं और वो एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर देती है। पर यहाँ पर लड़कियों को लगता है कि शायद इन्हें एक राइटिंग हेल्प की जरूरत है, यानी कि राइटिंग बोर्ड की, जिससे वो मदद मांग सके। इसलिए वो उस बैलून के बकेट पर लगे उस पोस्ट को उखाड़ लेती हैं और ऐसा करने में भी उन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ती है। जिसके बाद वो अपनी लिपस्टिक से उसके ऊपर SOS लिखने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में वो लिपस्टिक खत्म हो जाती है। तो केटी क्या करती है, वो अपने हाथ पर एक कट मार लेती है और फिर जो भी खून आता है वो उसे पोस्टर उस SOS को कंप्लीट करती है। लेकिन क्या ये चीज काम आएगी, आगे पता चलेगा। और इसके बाद हम लिज को देखते हैं जिसके पास एक एली नाम की लड़की आती है, जिसका काम था परेशान बच्चियों की मदद करना। इससे पहले लिज ने उसे पुलिस वाले को उसकी बहन की लास्ट लोकेशन के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वो एली को बता देती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, हमें वहाँ फौरन चलना चाहिए। वहाँ बैलून अब लगातार नीचे आता जा रहा था और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पानी में क्रैश हो जाएगा। इसलिए केट एक आइडिया सोचती है। वो एक नोट को सनलाइट की मदद से जलाती है, जिसे हम मिरर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और फिर उसको बर्नर के पास ले जाती है। तो जो बची हुई गैस थी वो जलना शुरू हो जाती है और इनका बैलून थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन अभी भी ये पानी के काफी करीब है। इधर एली और लिज को उस जगह पर जोनस की कार दिखाई देती है, जिसके ऊपर रखे हुए फोन पर वो उस वीडियो को देख लेते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर वो लोग इस समय पर किसी मुसीबत में हैं। लेकिन अब लिज को अपनी बहन की फिक्र होना शुरू हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि केट अपने फोन को खोलती है और उसमें जो हल्का सा नेटवर्क आ रहा था उसको बाहर निकाल कर कनेक्ट करने की कोशिश करती है, और लकीली वो नेटवर्क कनेक्ट भी हो जाता है। तो वो अपनी बहन को फौरन अपनी करंट लोकेशन भेजने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो फोन बंद हो जाता है। लिज को जैसे ही मैसेज मिलता है वो फौरन बोट लेकर निकल जाती है, लेकिन बैलून अब बहुत नीचे आ गया था, इसलिए ये दोनों उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे, और ये जानकर मीरा अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि उसने ही उसे जानबूझकर यहाँ पर फंसाया था, ताकि उसके बॉयफ्रेंड जेक उसके रूम में जाकर उसके सामानों को चुरा सके। ये सुनकर वो दंग रह जाती है, पर वो कहती है कि रूम में तो मेरी छोटी बहन भी है, न जाने वो कैसी हालत में होगी। एक तो पहले ही वो मुसीबत में थी और ऊपर से मीरा के इस सच ने उसे और परेशान कर दिया था, जो किसी टूरिस्ट के रूम में सामानों को चुरा कर एक दूसरी लड़की के साथ वहां से निकल जाता है। मतलब जेक को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस चोरी से मतलब है। इधर यहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी पानी में गिर चुकी थी, पर दूसरी ओर लिज और एली की बोट बंद हो जाती है, जो कि इनकी मदद के लिए जा रही थी, जिसकी वजह से ये लोग आगे बढ़ नहीं पाते। वो दोनों लड़कियां अभी भी तैरने की कोशिश कर रही थी। वहां उन्हें बैलून का सिलेंडर मिल जाता है, जिसे पकड़कर वो स्विम करने की कोशिश करती। तभी वहां पर एक चमत्कार होता है। इनके सामने एक कार्गो शिप आता है, लेकिन इस चमत्कार का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इतने बड़े शिप में बैठे लोगों को ये दो छोटे लोग दिखाई नहीं देते, और इसीलिए वो लोग वहां से चले जाते। ये लोग फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहां लिजी और एली दोनों अब पैडल की मदद से बोट को आगे ले जा रहे थे, और बीच बीच में लिज हॉर्न साउंड करती जा रही थी, ताकि उसकी आवाज केट को सुनाई दे अगर वो यहीं आसपास हो। उसकी खुशनसीबी होती है कि उसका ये आइडिया काम आ जाता है, और कुछ ही देर बाद वो इन्हें देख भी लेते हैं, जिसके बाद फौरन इन्हें बचा लिया जाता है, और वो दोनों बोट पर बैठ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश थे। लिज अपनी बहन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। उधर हम जेक के साथ वाली लड़की को देख, जो उसके उठने से पहले उसके सामानों को लेकर रफू चक्कर हो जाती है, और वो सोता ही रह जाता है। और इसी को कहते हैं कि कर्मा हिट बैक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी के साथ ये कहानी